ऑर्डर 7 रूल 3 जो कि डील करती है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स अगर किसी सूट की सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो ऐसी स्थिति में हमें रूल 3 की कंटेंट्स को फॉलो करनी होगी फॉर द प्लेंटिफ। ये रूल 3 जो है किसके लिए है? प्लेंटिफ के लिए, अपने प्लेंट में मेंशन करने के लिए। तो रूल 3 में दी हुई है कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंटिफ शेल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट। तो ये रूल कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सू कर रहा है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट मूवेबल लाइक बिल्डिंग, हाउस, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा, तो अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सू कर रहा है, देन प्लेंटिफ को क्या करना होगा? उस प्रॉपर्टी की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन जिसके ज़रिए से इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर सू किया जा रहा है डिफेंडेंट को। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी देनी होगी। एंड इन केस सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बाउंड्रीज और नंबर्स इन record of settlement or survey, the plant shall specify such boundaries or numbers. Let's suppose कि ये बाउंड्रीज से आइडेंटिफाई हो रहा हो, यानी कोई सर्वे हो चुकी हो और उस सर्वे में बाउंड्रीज को फिक्स किया गया हो कि ये जो बाउंड्रीज है ये एक ही है, इस बाउंड्रीज के अंदर की प्रॉपर्टी जो है वो ए की है और इस बाउंड्रीज के अंदर की प्रॉपर्टी जो है वो बी की है। तो इस बाउंड्री से इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो इस बाउंड्री को अपने प्लेंट में मेंशन करना होगा। ये हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। इस बाउंड्री के जरिए हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड। ये बाउंड्री डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड कहलाएगी। और इसे हम एक नंबर जो यहाँ दी हुई है बाय नंबर्स, बाउंड्रीज के जरिए भी हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नंबर्स के जरिए। वो नंबर्स कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, इसके ज़रिए हम बता सकते हैं प्लॉट नंबर 1 किसकी है, प्लॉट नंबर 2 किसकी है। इस प्लॉट नंबर 1 एंड 2 के ज़रिए हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और इस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन को हम बता रहे हैं अपने प्लेंट में। सो बेसिकली ये ऑर्डर 7 रूल 3 हमें कहती है कि जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम सूट फाइल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्लेंट में क्या मेंशन करनी होगी? इस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन को हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी और उस डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे? उस बाउंड्रीज़ को भी हम मेंशन कर सकते हैं या फिर हम उसे प्लॉट नंबर वाइज मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऑर्डर 7 रूल 3।